एक बार श्री कृष्ण के आसपास के लोगों को बहुत ज्यादा अहंकार हो जाता है। जैसे माता रुक्मणी को यह अहंकार हो जाता है कि उनसे ज्यादा सुंदर कोई नहीं है। गरुड़ देव को यह अहंकार हो जाता है कि उनसे ज्यादा तेज कोई नहीं है। सुदर्शन को यह अहंकार हो जाता है कि उनसे ज्यादा पावरफुल कोई भी नहीं है। तब श्री कृष्ण भगवान याद करते हैं महाबली हनुमान जी को और गरुड़ देव को बुलाते हैं। कहते हैं गरुड़ देव, एक काम करिए, आप चले जाइए हिमालय, वहां पे हनुमान जी बहुत ध्यान लगा के बैठे होंगे, उनको आप बुला लाओ और कह दो द्वारकाधीश ने आपको याद किया है। गरुड़ देव निकलते हैं, हिमालय पहुंचते हैं और हनुमान जी को जब देखते हैं तो वो राम राम का जाप कर रहे होते हैं और हनुमान जी से कहते हैं गरुड़ जी कि हनुमान जी, आपको द्वारकाधीश ने याद किया है, आप चलिए हमारे साथ में। तब हनुमान जी कहते हैं कि गरुड़ देव आप चलिए, हमें टाइम लगेगा, हम पूजा पाठ करके भोजन पानी करके तब आते हैं। तो गरुड़ देव कहते हैं कि आप अपना ये काम निपटा लीजिए और मैं आपको फट से लेके चलूंगा, क्योंकि आप बहुत ज्यादा बूढ़े हो चुके हैं, आपको आने में बड़ा टाइम लगेगा। तब हनुमान जी उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, कहते हैं आप चलिए, मैं आ जाऊंगा। गरुड़ देव निकल आते हैं। अब हनुमान जी पहुंचते हैं द्वारकाधीश। द्वारकाधीश पहुंचते हैं तो श्री कृष्ण भगवान रुक्मणी जी के साथ में बैठे होते हैं और श्री कृष्ण भगवान जब रुक्मणी जी के साथ बैठे होते हैं तो हनुमान जी उन दोनों को देख के कहते हैं, ये दासी कौन बैठी है, माता सीता कहाँ है। उस समय रुक्मणी जी का अहंकार चूर हो जाता है। उनको ये जो अहंकार होता है कि वो सबसे ज्यादा सुंदर है, ये अहंकार चूर हो जाता है। पीछे से जब गरुड़ देव पहुंचते हैं और हनुमान जी को देखते हैं तो बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं। वो इस सोच में पड़ जाते हैं कि हनुमान जी उनसे पहले कैसे आए, और श्री कृष्ण भगवान बैठ के मुस्कुरा रहे होते हैं। फिर गरुड़ जी एक चीज और सोचते हैं कि द्वारपाल पे तो सुदर्शन चक्र सुरक्षा कर रहा है, उसके बिना एंट्री हनुमान जी को कैसे मिली। तब श्री कृष्ण भगवान मुस्कुरा के कहते हैं, हनुमान कहाँ है मेरा सुदर्शन। तब हनुमान जी कहते हैं, मुंह से निकालते हैं सुदर्शन चक्र को और बोलते हैं, प्रभु ये रहा आपका सुदर्शन। हनुमान जी कहते हैं कि प्रभु हमको भूख लगी थी तो इस सुदर्शन चक्र को मैंने अपने मुंह में रख लिया था। वहां पे एक साथ 3 लोगों का अहंकार चूर चूर किया हनुमान जी ने। राइट। तो इस स्टोरी से हमें यह समझ में आता है कि हमें लाइफ में अहंकार कभी भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि अब आप ये सोच के देखो, जिस तरीके से गरुड़ का अहंकार चूर हुआ, जिस तरीके से पावरफुल सुदर्शन चक्र का अहंकार चूर हुआ, उसी तरीके से माता रुक्मणी का भी अहंकार चूर हुआ। तो हमें अहंकार कभी भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि अहंकार हमें लाइफ में खत्म करने का काम करता है। आई होप आपको ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ में इस स्टोरी को शेयर कर सकते हो और कमेंट में अपनी राय बता सकते हो कि आपको स्टोरी कैसे लगी। सो विश यू ऑल द बेस्ट।